एक दूसरा इशू भी हमारे सामने था कि वुमेन के प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे हुए हिजाब को लेकर, और ये बात हाँ, कही जाती है कि ईरान में वुमेन को ओप्रेस करके रखा जाता है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में एक्चुअली ये भी अगर कोई कहे कि ऑप्रेस किया जा रहा है ना, तो हम्म आदमी उसको कैसे देखते हैं? उनको लगता है जैसे तालिबान ने ऑप्रेस किया है, कि हम्म जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जैसे सऊदी में हम्म, ऑप्रेस किया जाता है कि जैसे बुर्का डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, वो ईरानियन सोसाइटी में रहा भी नहीं है और ना ही है। ठीक। पर ये भी नहीं है कि ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है। बट हम्म हमें इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। उसमें ये है कि जब ये कू हुआ था, एक्चुअली जो 53 का कू है ना, उसने बहुत ज्यादा उसकी जो क्या कहते हैं ना, उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है ईरान की। हम्म, तो उसमें उसने, क्योंकि रेजा शाह पहले भी जब आया तो उसने वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की, हाँ। बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की। हम्म उसने क्या किया, उसने हिजाब को बैन ही कर दिया। मतलब ये काफी बड़ा मसला है ना। आप एक, जैसे आप यहाँ पर कोई कहते हैं कि सर पे चुन्नी नहीं लेनी, अगर चुन्नी ली तो आपके ऊपर जुर्माना है, जहाँ चॉइस नहीं छोड़ी बैन कर, उसने, चॉइस नहीं छोड़ी। चॉइस नहीं छोड़ी। तो हाँ। और वो एक रिलीजियस कंट्री था, ये तो है ना कि शिया मेजोरिटी है वहां पर ना, हम्म बहुत हम्म बड़ा मतलब उनका इतिहास है उसको लेके। हम्म तो उसमें उसका प्रोटेस्ट, उसमें ये भी प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमें क्यों नहीं जाने दिया। और उसका जो रूरल ईरान था, उसकी औरतें तो बहुत बुरी तरह मतलब पिस गई थी इसमें, क्योंकि एक रूरल औरत को लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी हिजाब लगा के चली जाऊंगी, और हिजाब कोई ऐसे मुंह ढकने की चीज नहीं, वो सारी हम हम्म, मतलब सर पे ही कपड़ा देते हैं, जैसे हम चुन्नी हाँ लेते हाँ हैं, हाँ, चुन्नी जैसे चुन्नी ली जाती है। नहीं है। उसको हाँ हाँ, उन्होंने ऐसे बुर्का टाइप, या उसको वो लेटर बॉक्स जैसे वो बिल्कुल ठीक है, वो इस्लामोफोब नहीं गया। बोलते हैं, उसको उस तरह की चीज है नहीं, पहली बात तो। हाँ हाँ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ा सेक्शन था वेमेन का, खासतौर पर रूरल वेमेन का, वो तो समाज से वैसे ही कट गई। हम्म क्योंकि वो मतलब हिजाब लेके बाहर नहीं जा सकती, तो बाहर ही हम्म, नहीं जाती थी, इसलिए वो वर्कफोर्स से भी कम हुई, उनकी मतलब एजुकेशन से भी गायब हुई। ओके। शाह के रजीम की बात करें, हम्म, इस्लाम के आने के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के आने के बाद, तो हम्म। ये धीरे धीरे बढ़ा है। तो मतलब इससे अब तो तो अमरिंदर ये यूनिवर्सिटियों में उनकी तादाद मर्दों से ज्यादा है। ज्यादा है। इससे तो ये भी पता लगता है और हमें वो कि जब पायलट्स हैं, अब वुमेन पायलट्स हैं, हम्म, वुमेन एकेडमिशियन है। अभी मरांडी जी का मैं सुना था, प्रोफेसर मरांडी, वो कह रहे हैं कि उनकी डीन थी जो, जहां पर वो हम्म, पढ़ाती थी, उनकी डीन 3 या 4 बार महिलाएं रही हैं। मतलब ये ओके। बहुत बड़ा मसला है। अभी हम कह हाँ रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं कि अभी उसको होगा तीन, उसको पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया एज अ प्रोफेसर, तो उसने कहा अभी 3-4 महिलाएं मेरी डीन रह चुकी हैं। तो इससे, हम्म और 10% से लगभग उनके पार्लियामेंट में है। हम्म दस हम्म परसेंट काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। हम्म। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमें तो देखनी इससे पड़ेंगी। तो हाँ, ये नहीं है कि ऑपरेशन ये है, भी पता जैसे लगता है मतलब अमरिंदर कि अगर हिजाब को फोर्सफुली हटाया जाए उससे भी वुमेन की ऑपरेशन है, और अगर फोर्सफुली थोपा जाए वो उससे भी तो क्या भी ऑपरेशन है। जाए, बात फिर है भी चॉइस की, ऑपरेशन, एग्जैक्टली। चॉइस दी जाए। हाँ ठीक है। ये ऑब्वियसली ये तो हम हम्म हमारा तो है ही ना। और ये हम्म लड़ाई वो वुमेन लगातार वहां की लड़ रही हैं, हम्म वुमेन नहीं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है। और हम्म धीरे 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 चीजें चेंज भी हो रही हैं। बट हम्म उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो हम्म, वेस्ट इंपीरियलिज्म ही है। जैसे ही कोई हाँ, प्रोटेस्ट कोई होता है, वो उसको ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो कर। और पूरा स्टेट पैरानॉइड हो जाता है। जैसे हम्म, एक लड़की का नाम है, भूल गया, 2009 में सुल्तान करके था कुछ, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है। तो जब ना इसका अहमदी निजाद के इलेक्शन का रिगिंग का कोई मसला था, उसके रिगार्डिंग ना प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें वो लड़की अपनी कार से उतरी, प्रोटेस्ट दूर हो रहा है, अभी थोड़ा दूर है उससे, वो कार से उतरी और किसी ने उसको गोली मार दी, गोली मार दी, वो मर गई। तो वेस्ट ने ऐसे बना दी उसकी, मतलब वीडियो बनी और वो सारा चली, और 2009 की बात है, अभी की बात नहीं है कि इतना आम तब फोन और बाकी चीजें 2009 में इतनी इतनी नहीं होती थी, पर उसकी अच्छी वीडियो बनी और सारी कुछ चली। ठीक है, और इन्होंने इतना ओवर ब्लोन कर दिया, उसके ऊपर स्कॉलरशिप चला दी यूके में और सारी वो। फिर ईरान हो सकता है कि फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट ने ये चलाया कि जो मिलिशिया था, इस्लामिक मिलिशिया, उसने उसके किसी बंदे ने उसको मारा है। इन्होंने ठीक कहा है। कि नहीं, इनका फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ये मतलब वो जो मेन चीज थी वो तो खत्म ही होगी ना वहां पर, जो प्रोटेस्ट चल रहा था। वो तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, वो तो वुमेन का प्रोटेस्ट भी नहीं था। ठीक ऐसे है। महसा अमीनी का मसला है, महसा अमीनी का मसले में हम्म, 2022 का जो प्रोटेस्ट था, हाँ हिजाब जी। का है ना, हाँ हाँ जन जिंदगी आजादी वाली है ना, हाँ जी। उसमें भी यही था कि उसने हिजाब नहीं पहना था, उसको वो ले गए। हो सकता है उसको टॉर्चर किया हो सकता है हम्म वो वैसे मतलब
जैसे मतलब ईरान की रिजीम कह रही है कि नहीं उसको तो कोई प्रॉब्लम थी और उसको हार्ट अटैक आ गया, जब वट वो कैसे मर गई, वट एवर ठीक है, कुछ भी ठीक हुआ, है। पर इन्होंने इतना ओवरब्लोन कर दिया उस सारी चीज को, वो जो उसको आपने उसको कुचलने का एक हम्म रास्ता दे दिया, आप उसको इतना ओवरब्लो कर दोगे, हर जगह हर जगह हर जगह आप एक ही नैरेटिव चलाते जाओगे, ठीक है। हम्म। मतलब ये वो लोग कर रहे हैं जो अभी ताजा ताजा जेनोसाइड करके हटे हैं और हो रहा है फिलिस्तीन में, हाँ। फिलिस्तीन में, गाजा में। और तब मैं कह रहा हूँ कि वो तो जेनोसाइड को जेनोसाइड कहने के लिए भी लोगों को अंदर डाल रहे हैं। और और ट्रम्प भी वहां तो पर जो आईस हम एजेंट के जानते हैं जरिए कि जो अमेरिका में कर रहा है फिलिस्तीन, वो सामने है हमारे। हाँ हाँ, फिलिस्तीनी प्रिजनर के साथ रेप करते हैं, ठीक है, हम्म इसराइली, ठीक हम्म है, ये तो मतलब कोई वेल नोन चीज है, और उसको छोड़ हम्म भी देते हैं। अभी जो अभी आपने देखा ना, जो 5 सोल्जर्स थे जिन्होंने रेप किया था, उनकी हम्म। वीडियो थी, उन्होंने फिर भी उसको मतलब क्विट कर दिया, इसराइल ओके। ने। तो एक रजीम को जो सरेआम ऑन द वीडियो रेप करती है और मेल प्रिजनर्स का भी रेप करती है, ठीक है, हम्म आप उसको भी छोड़ रहे हो, तो आप मतलब किस मुंह से बोल रहे हो? तो ऐसी रजीम जिसके अंदर ऐसी स्टेट जिसको ये लगातार ये पैरानॉइड रहा है और इसके इतिहास में ये कूप किया है वेस्टर्न्स ने, ठीक है, हम्म वो उस तरह से बिहेव करेगी। और ये चीज लोग भी जानते हैं, लोगों को हम्म भी ये फील होता ही है कि यार हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम उसको लड़ रहे हैं, हम्म हम उसके लिए लड़ रहे हैं, बट वेस्ट का जो इंटरफेरेंस है वो प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव है। और हम्म। और दूसरी भी चीज है ना कि सैंक्शंस ना हो, फर्ज करो, और ये हाँ जी। मतलब फ्री फ्लो हो चीजें, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर हम्म प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऐसी आवाजें जो प्रोग्रेसिव आवाजें वो और बढ़ेंगी ना। अगर आप सैंक्शन हम्म। लगाओगे और उसको, वो तो आइसोलेशन में चली जाएगी ना रजीम, वो तो और ज्यादा हाँ ब्रूटल होगी होगी, तो उसमें हाँ। जो प्रोस्पेक्टिव एलिमेंट है वो नहीं है। इनका जो तरीका है ना वो एक्चुअली जैसे हम इसकी बात ही करें ना, अभी जो इनकी नेगोशिएशन चल रही थी, हाँ उसमें जी। कब इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुद्दा ये है कि औरतों को आजादी दो? वो तो न्यूक्लियर हाँ का हाँ। मुद्दा है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो मिसाइल का मुद्दा है ना। हम्म आपने कब कहा कि आप औरतों को आजादी दो, हम्म। हम आपके सेक्शन उठा लेते? आपने तो कहा हाँ, ही नहीं कहीं वो, कभी नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, बात। वो तो सब आपका हॉग वॉश है ना, हम्म उसको आप यूज कर रहे हो एज अ टूल। तो वो वाला वेस्ट को तो मतलब मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी है वेस्टर्न हम्म। एलीट वेस्टर्न वैल्यूज, तो हाँ उसको तो कहने, पर उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आगे इसमें डेवलपमेंट नहीं की, जितने स्ट्रिक्ट लॉज पहले थे तब अब नहीं है। पहले तो मतलब यूनिवर्सिटीज में भी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद जब खुमैनी आए तो खुमैनी ने आके चीजों को स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि उनके साथ जो क्लरिक्स थे ना, जो हम्म मुल्ला थे, उनको साथ लेने के लिए उन्होंने ज्यादा किया। और वो खुद भी आयतुल्ला थे, खुद भी हम्म खुमनी वैसी थी, बट उन्होंने हम्म पहले कुछ वादे किए थे औरतों को लेके, बट उससे वो ठीक है। मुकरे, ये बात सच है। उसके हम्म। लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, ईरान उन्हीं के औरतों ने जो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन था हिस्सा थी। उसमें वुमेन की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी उस वक्त। बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी, बहुत बड़ी लाखों की पार्टिसिपेशन थी। तादाद में वुमेन्स बाहर आती थी। और हाँ। तब भी मैं आपको इनकी मतलब जो इनका नाम भूल गया यार, क्या नाम था उनका, एक सॉरी, मुझे ना बार बार खंसी आ रही है। हाँ। एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी, उसका नाम भूल गया मैं भी, वो इनके साथ प्रोटेस्ट में चली गई। और वो क्या, मतलब वो कितने ज्यादा अंधे हैं इसको लेके, हम्म। इंपीरियलिज्म इनको कितना अंधा करके थे। वो कह रही है कि तुम मर्दों के खिलाफ हो जाओ। मतलब वो अच्छा। अभी आप प्रोटेस्ट में चल रहे हो, आप हम्म। रेवोल्यूशन के लिए लड़ रहे हो, रेवोल्यूशन को अपने पैर सर करना है, आपकी मांगे हाँ। सारा कुछ है, पर वो कह रही है कि हमें मतलब अलग से मर्दों से अलग होकर लड़ना चाहिए, मतलब। और वो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एजेंडा उनके ऊपर थोप रही है, और वो हाँ। मतलब क्या कर रही है। और वहां से ही उनको समझ में, मतलब अमेरिका के जो इंपीरियलिस्ट हैं, अमेरिका के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हम्म कितने अंधे हैं अपने इंपीरियलिज्म को लेके। वो वहां पर जाके, जहां पर उनका काम भी नहीं है, उनकी हम्म समस्याएं अलग हैं, आपकी समस्याएं अलग है। आप किसी और स्टेज पे हो, वो किसी और हम्म। स्टेज पे हाँ हाँ हाँ। डेवलपमेंट की, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन अलग तरह की है, पर आप उसको नहीं देखते, जो आपका एजेंडा है आप सीधा जाकर उनके ऊपर थोप देते हो। ये तो वो एक्सपोर्टिंग सारी ऑफ चीज ने डेमोक्रेसी बहुत के। ज्यादा कंफ्यूज किया है, बहुत ज्यादा पैरानॉइड किया है स्टेट को भी और लोगों को भी कंफ्यूज किया है। और जब स्टेट सबसे ज्यादा कमजोर थी 12 दिन हम्म। जंग में और अब भी, तो हाँ अब क्यों हाँ नहीं औरतें आगे प्रोटेस्ट कर रही? हाँ। क्योंकि उनको पता है कि वो भाई हम्म। हमारा इंटरनल मामला, हमारा इंटरनल डोमेस्टिक मामला। मामला है, हमारी हाँ। सरकार से हमारा मामला है, हमसे कर रहे हैं। हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये दो हम्म। चीजों में फर्क है। तो वुमेन की लिबरेशन की बात करें अगर, जो अमेरिका ने कहा था कि आप लगे रहो हमारे हैं, तो हमने देखा है जब जंग शुरू हुई तो स्कूल की बच्चियों पे इन्होंने जो बम गिराया, रॉकेट से जो अटैक किया, 165 बच्चियां स्कूल की मारी गई। ये तो अमेरिका की तरफ से तोहफा था।